जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ वार शुक्राना, अरबा खरबा वार शुक्राना संध्या वेले दा मेरे गुरुपा जी, बहुत बहुत शुक्राना। सो संगत जी, मैं पंजाब तो बोलदी हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग अज मंगलवार वाले दिन गुरु महाराज जी के हुक्म के अनुसार, गुरु महाराज जी की किरपा के अनुसार संगत जी अज 1 जून है। सो दिन है संगत जी मंगलवार का। तो टाइम होया संगत जी 6:30 संध्या काल का टाइम है। सो गुरु जी ने मेहर की है, किरपा की है, मैनू बिठाया है शुकराना करने वास्ते, तो कर रही हाँ। सो संगत जी ये शुकराना पता नहीं केड़ा शुकराना जेड़ा है अपने जेड़े ने कष्ट कट दिंदा है, केड़ा शुकराना अपने कदों केड़े वेले काम आ जावे। सो गुरु जी दे शुकराने करते रहना चाहिए। सो गुरु महाराज रहमता भी करते हैं ते ध्यान भी रखते हैं, अपनिया संगतां दा ख्याल भी करते हैं। सो अपनी संगत नू हर पल पल शन शन ब्लैसिंग दिंदे ने, अंग संग सहाई रहंदे ने। सो इस करके गुरु जी दे शुकराने जेड़े है करते रहना चाहिए। सो शुकराने करन नाल भी अपने कष्ट कटदे है संगत जी। शुकराना सत्संग सुनन नाल भी कष्ट कटदे है। सो करना तो गुरु जी की किरपा दे नाल ही हुंदा है, आपां सुनना भी गुरु जी की किरपा दे नाल हुंदा है। लेकिन मतलब अपने शुकराने करन दे नाल आपां नूं ही संगत जी फायदा है। गुरु जी ने अपने ही कष्ट कटाण लई ये शुकराना सत्संग सिस्टम बनाया है। एक मुट्ठी भर संगत दे लई जेहड़ी गुरु महाराज जी ने चुनी हुई संगत है संगत जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਸੰਗਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ बहुत बहुत शुकराना करती हाँ मैं गुरु महाराज जी, नंतम नंतम शुकराना इन्ने पॉजिटिव ते अच्छे मैसेज देने लई। गुरु जी का संगत जी हुणे हुणे मैसेज आया, कहते पुत्तर अज मंगलवार है ते अपनी ते पूरे परिवार की नज़र जिहड़ी है उतार लै तू शुकराना करके। कहते नज़र जिहड़ी है ना वही खराब कर रही है, शुकराना कर दे फटाफट। कहते बेटा मैं ते हनुमान जी दोनों की दृष्टि तेरे उत्ते हैगी है, ते तू जो मंगेगा ना तेनू वही मिलेगा। शुकराना कर तू ਤੇ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ,
ਸਭ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਈਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਜਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਇਹ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਭ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਵੀਕਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਲੋ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਪੀ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਫਰੂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੌਫੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਮਕ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਨਮਕ ਨਾਲ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕਨੈਸ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਖਵਾ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੀਪੀ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੀਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰਵੇ। ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਸੇਜ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੌਜ ਲੈ। ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲਾ ਹੈ ਹੀ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ। ਸੋ ਕਹਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਖਿਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, शुक्राना शुक्र है दातिया, हर मुसीबत से बचाने वाला भी तू। सो सही है बिल्कुल गुरु महाराज जी, हर मुसीबतों तो गुरु जी आपां नूं कढदे ने। सो संगत जी इस करके आपां नूं शुकराने करदा रहना चाहिए, हर दुख सुख विच शुकराने करदा रहना चाहिए, क्योंकि शुकराने करन नाल ही अपने कष्ट कटदे ने। गुरु जी आपां नूं मुसीबतां दे विचों कढदे ने, कष्टां नूं कटवाउंदे ने। सो इस करके शुकराना बहुत जरूरी है। चलो गिनी चुनी संगत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਗੁਪਤ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਨਰਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ 2 ਕੇਲੇ ਖਵਾ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ। 2 ਕੇਲੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਕਾਣੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ 2 ਕੇਲੇ ਦੇ ਭੋਗ ਲਵਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਗਊ ਮਾਤਾ 'ਚ 33 ਕੋਟੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਛਿਪਕਲੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿੱਲੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1-2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਛਿਪਕਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਛਿਪਕਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਛਿਪਕਲੀ ਦਿਖਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਛਿਪਕਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਦੇ ਛਿਪਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੀੜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਫਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀੜਾ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੀੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਲੈਗਸ ਵਾਲਾ ਇਨਸੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਤੇ ਜੋਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਗਾਈ ਸਵੇਰੇ। ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦਾ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲੱਗੇ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੂਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੌਫੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਵਸਥ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ
ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ 111 ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ 777 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ 777 ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 777 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ 5 ਕਬੂਤਰ, ਕਦੇ 6, ਕਦੇ 7, ਇਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਘਰ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹੀਏ, ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਵੀ। ਤੇ ਕੌਫੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਕੌਫੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕੌਫੀ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁੜ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्रों से। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः गुरु सदा सहाय। नमः शिव जी सदा सहाय। नमः गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मैं ये 30 तारीख मंडे है, संध्या वेला अपने कर पाए 9:35 हो रहा है। और गुरु जी को मोबाइल खोल के देखी तो गुरु जी कहते हैं बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। इसीलिए मैं पहले गुरु जी का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी दोनों आपको जमाई की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमल प्रणाम गुरु जी। दोनों नाती की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमल प्रणाम गुरु जी। दोनों नाती बहू की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमल प्रणाम गुरु जी। पोती
और दोनों पोता की तरफ से आपको जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। सबको प्रणाम स्वीकार करिएगा। मेरे तरफ से भी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। प्रणाम स्वीकार करिएगा। संगत परिवार की तरफ से भी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। सभी दुखी दीन दुखी की तरफ से भी आपको जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। दया करिए गुरु जी, दया करिए। हर पल का शुक्राना गुरु जी, 24 घंटा का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास के लिए शुक्राना, हर दिन कटाने के लिए शुक्राना, रात कटाने के लिए शुक्राना गुरु पर। ये खुशी के पल दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आपका आशीर्वाद जो दिए हैं मुझे, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितना शुक्राना करूँगी उतना भी कम है गुरु पा। दया करिए, दया करिए, दया करिए, दया करिए। सभी संगत पे दया करिएगा। और जो ये शुक्राना सत्संग से शेयर करें उनको भी ब्लेस कीजिए गुरु पा। ब्लेस कीजिए संगत जी। आप हमसे हम आपको हेल्प नहीं कर लिए, इसके लिए सॉरी संगत जी। और मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करिएगा संगत जी। मैं खुद अभी तंगी में हूँ संगत जी। साथ ही ये मेरे पति अंकल भी 10 महीना हो गया, उनको भी दवाई चल रहा है। दर्द, कमर का दर्द ठीक ही नहीं होता है। मैं गुरुपा बहुत किए, थोड़ा के लिए अटका हुआ है। जब गुरुपा का मन होगा वो खुद ही करेंगे। मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। मैं भी इतना तबीयत मेरा ख़राब है, कमर इतना दर्द रहता है, पैर दर्द। गुरुपा आप जब ठीक करना होगा वही करेंगे। मेरे डॉक्टर, मेरे पूरे परिवार के डॉक्टर वही हैं। मेरे गुरुपा के बड़े नाती को भी वो पता नहीं क्या हुआ, नस में, चुत्तर में दर्द, पूरे पैर में, दाहिना पैर में भी दर्द होता है। पैर झुंझुना जाता है, कभी सुन होता है। डॉक्टर से दिखाएं, डॉक्टर तो मेरे गुरुपा ही थे। वो कहे ठीक हो जाएगा, तो दवाई दिए हैं। अरे वो यही दवाई पर मेरे गुरुपा का ही ब्लेसिंग है। मेरे गुरुपा ही जो भी करेंगे करेंगे। सब बच्चों के सिर पर हाथ रखने के लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबका अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। और ऐसी गुरुपा अपना घर ऐसे चलाइए गुरुपा। बूंद से तालाब भरिए गुरुपा। जो भी करिएगा आप करिएगा, मैं क्या जानूँ। बस अपने सबको क्या करना नहीं करना आप अपने चरण बीच रखिए गुरुपा। मैं तो अपने आप को आपके चरण में सरेंडर करती हूँ। और जो गलती हो जाए माफ़ कर दीजिएगा। बच्चों को भी गलती माफ़ कर दीजिएगा। बच्चों के नाना है गुरुपा, और मेरे तो पिता हैं। और अपने जमाई को भी गलती माफ़ करके ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। मैं तो आपसे बस कुछ नहीं, अपने गुरुपा से कुछ नहीं चाहती हूँ। जो वो चाहेंगे वही होगा। लेकिन थोड़ा आपको जमाई के बुद्धि भी दीजिए। बिना वजह भी लड़ने लगते हैं और गाली गलौज देते हैं गुरुपा। थोड़ा बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। हमसे प्यार मोहब्बत से रहे। सब बच्चों को भी आप इसी तरह ब्लेस करिएगा। बस आप, किसी पे दुनिया में तो कोई सहारा नहीं गुरुपा। बस मैं आपके नाम लेके जीती हूँ, चलती हूँ। थोड़ा मंत्र जाप करने बैठती हूँ तो मन भटकता है। इसके लिए गुरुपा मेरा मन अपने चरण में लगाए रखिए प्लीज़ गुरुपा। प्लीज़ आपसे अरदास है गुरुपा। और सब अरदास पूरा करिए गुरुपा। बस मैं आपसे क्या बोलूँ। मेरे छोटी बहू को सद्बुद्धि दीजिए, बड़ी बहू को भी सद्बुद्धि दीजिए। छोटी बहू थोड़ा बुर्बक होती है, अपने माँ बहन भाई के चक्कर में फंसी रहती है, बर्बाद होती है। मेरी बड़ी बहू अलग ढंग की है, दोनों दो ढंग की है गुरुपा। दोनों को बढ़िया सुमति दीजिए, जो मिलजुल के एक जैसे रहे। दोनों भाई को सुमति दिए रहिए। और छोटा बेटा को भी ऐसा सुमति दीजिए जो किसी की बात माने, अपना दोनों भाई के हिसाब से चले गुरुपा। और आप जिस घर के गार्जियन आप हो, जिस घर के मालिक मुखिया, सब कुछ आप हो। मेरे पिता माता भाई बंधु सखा सब आप हो। भगवान आप हो। ही देवों के देव महादेव, आपको चरण कमलों में प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरुदेव शुक्राना 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 शुक्राना। गलती हो जाए इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। जो भी गलती, तो हम इंसान हैं, गलती होता ही रहता है। कितना माफ़ी मांगे उतना भी कम है गुरुपा। जो भी गलती हो जाए, मैं अपने जन्म देने वाली माता पिता को भी प्रणाम करती हूँ। अपने भाई बंधु है उसको भी प्रणाम करती हूँ। और ससुराल के में भी सास ससुर जो भी हैं उनको प्रणाम करती हूँ। अपने पितरों को भी प्रणाम करती हूँ। अपने कुलदेवी कुल देवता को भी प्रणाम करती हूँ। छोटे बड़े जो भी है सब को, जो भी है देवी देवता सभी को प्रणाम करती हूँ। और मेरा प्रणाम स्वीकार करें सभी देवता पितर। और सभी को गलती, अपने वंश के गलती माफ़ करके आगे उनको सहायता करें। और गुरुपा मेरे पितरों को आप शांति दीजिए और अपने चरण में उनको जगह दीजिए गुरुपा। बस मैं आपसे क्या कहूँ। आप तो अपने सब कुछ करते हैं, जो भला होता है वही करते हैं। और करिएगा गुरुपा, जो अच्छा है वही करिएगा। मैं आपसे ये अरदास करती हूँ।
गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। दुनिया में जितना जीव जंतु हैं सभी पे आप दया करिए, पेड़ पौधा जो भी है सब पे दया करिए, और सभी संगत पे को दया करिए। संगत परिवार देने के लिए शुक्राना, हर पल का हर श्वास के लिए शुक्राना। हर श्वास में सुमरन हो गुरुपा आपका, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। हर समय आपका सुमरन रहे, बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। आपके चरण में मेरा ध्यान लगा रहे। बच्चों को भी भक्ति दान दीजिए गुरुपा। अपने बड़े मंदिर बुलाइए। मैं तो अभी बिहार में हूँ, बेगूसराय में, तो मैं जब आऊँगी तब आपके बड़े मंदिर आऊँगी, लेकिन बच्चों को भी अपने बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा। आप बड़े मंदिर बुलाइए, उसको दिल में दिमाग में थॉट दीजिए, जहाँ आओ बड़े मंदिर अपने नाना के घर। हे गुरुपा, मेरा भी यही ख्वाहिश है जब हमारे बच्चे अपने नाना के घर जाए और ब्लेस होके आए। आगे क्या मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की आज्ञा चाहती हूँ गुरुपा के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी आपको भी जय जय गुरु गुरु जी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है, और मेरे हस्बैंड अंकल को ऑफिशियल पर्पस के लिए ट्रैवल करना था। जब उन्होंने फ़्लाइट से ट्रैवल करना था, और उस टाइम ईस्ट कोस्ट में यूएस में स्टॉर्म आया हुआ था, तो जाते हुए तो उनकी फ़्लाइट डिले हुई थोड़ी, बट कनेक्टिंग फ़्लाइट भी डिले हो गई, और वो उसी दिन बट थोड़ा लेट पहुँचे। बट वापसी आने पे क्या हुआ कि बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। उनकी जो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी वो थोड़ी डिलेड हुई, बट गुरु महाराज की कृपा से उसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई था, तो वो हमें बताते रहे कि क्या सिचुएशन है। और जहाँ वो फ़र्स्ट फ़्लाइट लैंड करनी थी वहाँ वेदर बहुत ख़राब था, तो वो फ़्लाइट डाइवर्ट होके किसी और सिटी में लैंड हुई, और एयरलाइंस ने डिसाइड किया जब तक वहाँ का वेदर ठीक नहीं हो जाता तो वो फ़्लाइट को वापस नहीं लेके जाएंगे, जो फ़र्स्ट डेस्टिनेशन थी जहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी थी। सो पूरा दिन हो गया, वो वहाँ का वेदर ठीक नहीं हुआ, उन्होंने फ़्लाइट कैंसिल कर दी। उन्होंने बोला कि अगले दिन फ़्लाइट जाएगी, और ये नहीं पता कि कनेक्टिंग फ़्लाइट वापस कब मिले। और वहाँ से कोई हमारी लोकेशन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, कोई और फ़्लाइट नहीं थी, बिकॉज़ वो बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने सोचा कि बस सर्विसेज देखते हैं, वो भी उस दिन की अवेलेबल नहीं थी। ट्रेन सर्विसेज वहाँ पे थी नहीं, ऊबर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि रेंटल कार ले लेते हैं। और क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से वो प्लेन ऐसी जगह लैंड हुआ जहाँ से ही कुड ड्राइव बैक होम। 6 आवर्स की जर्नी थी वहाँ से, तो वहाँ पे लेकिन कोई रेंटल गाड़ी ही नहीं थी। मैं गुरु महाराज से यहाँ अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज उनको ठीक ठाक वापस ले आओ। और क्या होता है कि अचानक से एक रेंटल कार कंपनी के पास एक चाबियाँ होती हैं, वो बोलते हैं कि किसी ने गाड़ी बुक की थी, उन्होंने कहा था कि 30 मिनट्स में अगर मैं आ जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो ये गाड़ी मेरे नाम से रिलीज़ कर देना। और उन्होंने कॉल किया, उन्होंने पिक नहीं किया, तो उन्होंने कहा दिस इज़ योर लकी डे, और उन्होंने वो चाबी उनको दे दी, मेरे हस्बैंड अंकल को। अब रात के 12 बजे थे, उनको ड्राइव करके आना था, बट गुरु महाराज की कृपा से जहाँ वो प्लेन लैंड हुआ और जहाँ हमारा घर है, बीच में बहुत सारे रेस्ट एरियाज़ थे। मेरे हस्बैंड अंकल हर रेस्ट एरिया में रुकते हुए आए, गुरु महाराज की गुरबानी और सत्संग सुनते हुए आए। और सुबह गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन दिए, और पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरु महाराज ने काटा और ठीक ठाक हस्बैंड अंकल को लेके आए।
ठीक ठाक जाना और ठीक ठाक आना, ये भी गुरु महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हमें हमेशा गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहिए। हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना गुरु महाराज। और हमने बाद में चेक किया कि जो फ़्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई थी। अगर वो फर्स्ट लोकेशन पे उनको लेके भी जाते तो वो स्टक हो जाते मेरे हस्बैंड अंकल। 2-2 दिन तक लोग स्टक थे वहाँ पे, बट गुरु महाराज ने डाइवर्ट की फ़्लाइट और वो ऐसी जगह लेके आए जहाँ से ही कुड ड्राइव बैक होम। और पहले भी बचाया कि वहाँ पे टर्बुलेंट वेदर था। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले जय गुरु जी, पूरी संगत को जय गुरु जी। मैं अपने गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ और वो मेरे से जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरे से वही बुलवाइएगा जो आप चाहते हो, क्योंकि सत्संग तो बहुत सारे हैं और मैं तो मन मन में आपसे बातें भी करती हूँ कि मुझे ये बोलूँगी, मैं सत्संग में ये बोलूँगी, लेकिन जब हम आपके सामने बैठते हैं तो मुझे नहीं पता कि वो हमारा माइंड कहाँ चला जाता है। सिर्फ आप वही बुलवाते हो जब हम बोलते हैं, क्योंकि आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब आप चाहते हो तो तभी आप अपना शुक्राना सत्संग भी करवाते हो। पर गुरुपा, मेरे से लेट हो गया है, मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, मेरे को बार बार खांसी हो रही है क्योंकि मेरी 2 दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा इतना बड़ा कष्ट डाला है कि शायद छोटे में कि मुझे कुछ नहीं होने दिया उन्होंने। मुझे हर बार ज़िंदगी मेरे गुरुपा ने ब्लेस करी है किसी न किसी रूप में, और वो मेरे को उन्होंने साक्षात ड्रीम में दिखाया या फिर किसी के ज़रिए, क्योंकि गुरुपा किसी न किसी को साधन बना देते हैं और वो आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि ये चीज़ें आपके लिए है। तो गुरुपा, लाखों बार ढेरों बार शुक्राना 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 कभी शुक्राना कि आपने गुरुपा इस लायक बनाया कि मैं शुक्राना कर सकूं। गुरुपा, आप बहुत टाइम से मेरे को नोटिस कर रहे हो कि मैं पाठ सत्संग कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मन बहुत है लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। नहीं पता मुझे क्यों हो रहा है, वो सब आप जानते हो। तो गुरुपा, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। वैसे वो हमारे ऊपर भी होता है कि हमारा आलस, उसको हमें छोड़ना पड़ता है। गुरुपा, मुझे माफ़ी दे दो इस बात की कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। और शुक्राना तो बहुत बड़ा है संगत जी। मैंने शायद शेयर किया होगा कि गुरुपा ने मेरे से बोला था कि तेरा कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो मैंने बोला था कि जब गुरुपा मेरा बहुत बड़ा कोई काम कर देंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये सिर्फ उनकी मर्ज़ी है, मैंने कोई अरदास नहीं लगाई कि आप मेरा काम करो, क्योंकि अरदास लगाना चीज़ों के लिए वो तो बेकार है। जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे गुरुपा ने टीचिंग करा है, सब उन पे छोड़ दीजिए। वो अपने आप बहुत बेहतरीन से बेहतरीन करते हैं आपके लिए। संगत जी, मेरी औकात नहीं थी। मेरी शादी को 13 साल हो गए, ना मेरा आधार कार्ड था, ना मेरा कोई एड्रेस प्रूफ था, ना मेरी शादी रजिस्ट्रेशन थी, लेकिन गुरुपा ने जब से हाथ थामा पता ही नहीं चला कि उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे पूरी करवाई। उन सब का शुक्राना गुरुपा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिल में ऐसी है कि पता नहीं कितना शुक्राना करूँ मैं अपने परमात्मा का दिल से। जो चीज़ें सालों से अटकी हुई थी वो कैसे हो गई वो मुझे भी नहीं पता। गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। आप बोलते हो कि तू रोया ना कर,
तेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज कर दूँगा। तो गुरुपा, सबसे पहले तो आपने मुझे ही बदल दिया है, मेरा सोचने का नज़रिया बदल दिया है और आपने मेरे को खड़ा कर दिया है। नहीं तो मम्मी के जाने के बाद सब अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, लेकिन उस अंधेरे में सिर्फ आप मेरी रोशनी हो। तो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इस अंधेरे में, कीचड़ में सने बच्चे को आपने अपने चरणों में जगह दे दी। इससे बढ़कर तो मेरे लिए कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत ढेरों बार शुक्राना। संगत जी, मुझे तो मेरा तो आधार कार्ड भी नहीं था और गुरुपा ने मेरा पासपोर्ट बनवा दिया, मेरा पासपोर्ट आ गया। मेरी तो औकात भी नहीं थी और वो मुझे नहीं पता कि वो ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो गुरुपा ही जानते हैं। तो गुरुपा, मैं आपसे यही बोल रही थी कि गुरुपा, मैं तो उसके लायक भी नहीं थी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, आपने ये सब करवा दिया। तो गुरुपा शुक्राना। इसमें भी शायद कोई आपकी प्लानिंग होगी, क्योंकि आपकी प्लानिंग जो होती है वो बहुत ही अलग होती है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। और मैं तो आपसे हमेशा बात ही करती रहती हूँ, शायद आपको भी लगता होगा कितनी बातें करती है मेरे से। एक दिन मुझे ये भी मैसेज दोगे आप टेलीपैथी से कि मेरे से कितनी बातें करती है। क्या करूँ, मेरे पास कोई और है ही नहीं सिर्फ आपके सिवा, इसलिए आपकी बेटी आपसे बात करती है। गुरुपा शुक्राना इस अपनी बेटी को झेलने के लिए। पातुनी बेटी को सिर्फ वो बातें आपसे करती है, किसी और से नहीं करती, कोई है ही नहीं उसके पास आपके सिवा। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों ढेरों शुक्राना गुरुपा। जब जब मैंने आपको याद किया तब तब आपने मुझे अपने दर्शन दिए किसी न किसी रूप में। संगत जी, मैं बाहर जाती हूँ मैं बातें करती हुई चलती हूँ तो मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि 777 की गाड़ियाँ, गुरुजी लिखा हुआ। कल ही की बात है, मेरे पापा आए हुए थे, मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था जब बारिश हो रही थी शाम के टाइम। अब और जो बुक करी थी वो भी कैंसिल हो गई। अब मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि पापा कैसे जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा मेरे घर पे रुकते भी नहीं हैं। तो बस मैंने बोला, मैं कहा गुरुपा देख लो आप। और मैंने बोला है, और एक ऑटो वाला रुका है, उसने वही प्राइस लिया जो ऊबर में आ रहा था। गुरुपा बहुत 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 शुक्राना। आप छोटी छोटी बातों को उसी टाइम कैसे सुन लेते हो कि वो ऐसे हो जाती है कि पता ही नहीं लगता। और संगत जी, जो लड़की अपनी मम्मी के बिना नहीं रहती थी अब वो अपनी मम्मी के बिना रहती है और सारा दिन वो गुरुजी से ही बातें करती है, क्योंकि गुरुजी उसकी मम्मी पापा सब हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और ये प्रेजेंस उन्होंने मुझे दिखाई अभी 3-4 दिन पहले नाइट में। मैं गुरुपा से बात कर रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे, मम्मी को मैं याद कर रही थी, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद सारे रिश्ते बहुत ख़त्म हो गए एक तरह से। और गुरुपा ने उन लोगों को दूर कर दिया जो शायद मेरे लिए नहीं थे, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर वो तेरे साथ होते तेरी ज़िंदगी हेल बना देते। उनको भी पता है कि वो इतना नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनकी पागल बेटी है। तो आप हैरान हो जाओगे, मेरा 8 साल का बेटा है, मेरा बेटा गेम खेल रहा था और वो अचानक बोलता है आपको पता है गुरुजी ही मम्मी पापा होते हैं। अब मैं हैरान हो गई, मैंने कहा गुरुपा शुक्राना कि आपने उसके ज़रिए मुझे तुरंत जवाब दे दिया कि तू रोया ना कर, परेशान ना होया कर, मैं हूँ तेरे साथ। गुरुपा शुक्राना। और आपने तो मुझे हर बार अपनी प्रेजेंस दिखाई है कि आप मेरे साथ ही हो। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बढ़ियाई जितनी करूँ उतनी कम है, इतने सारे सत्संग हैं, लेकिन बस यही है कि वो बोलते थे कि ज़्यादा नहीं, छोटे से छोटा सत्संग हो ताकि कोई तेरे सत्संग से बोर भी ना हो। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग में भी बुलवाया और हाँ, मुझे सत्संग में बुलवाया। और संगत जी, एक सत्संग और गुरुपा शुक्राना, जो सत्संग में लंगर प्रसाद था तो उसमें दाल थी, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने वो दोबारा नहीं ली। मैंने इसलिए नहीं ली कि मेरे बच्चे ना पूरा छोड़ देते तो मैं फिर खा लेती हूँ, इसलिए।
तो जैसे ही मैं नीचे जाके बैठती हूँ लंगर प्रसाद करके, एक आंटी जी आती हैं और दाल पैक करके वो मुझे देती हैं। तो गुरु का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपने बच्चों का छोटी छोटी चीज़ों का कितना ख्याल रखते हो कि शायद इतना मम्मी पापा भी नहीं रखते इस दुनिया में। और आप तो छोटी से छोटी चीज़ का इतना ख्याल रखते हो। और गुरुपा, आप मुझे बोल रहे थे तेरे वारे न्यारे, मेरे वारे न्यारे तो तब से हो गए थे जब आपने मुझे चुन लिया था, आपने मुझे अपनी संगत बना लिया था। इससे बढ़ के तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। जिसके पिता राजा के राजा हों तो उसे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है ना कि दुनिया में हैं, इंसान है तो थोड़ा घबरा जाते हैं। और आपको पता है कि थोड़ा मैं जल्दी घबरा जाती थी, है ना। लेकिन आप मुझे धीरे धीरे उस लायक बना रहे हो। आप बोलते भी हो कि तू मेरा हीरा है जिसको मैं खुद तराश रहा हूँ। तो गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो, क्योंकि किसी ने इतना प्यार ही नहीं दिया इस दुनिया के अंदर जितना आपने दिया। किसी ने नहीं करा गुरुपा इतना प्यार। हर चीज़ में धोखा, हर चीज़ में स्वार्थ, हर चीज़ में, लेकिन सिर्फ आप जिसने मुझे बहुत प्यार करा। तो गुरुपा, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। शब्द तो बहुत सारे हैं लेकिन कैसे एक्सप्लेन करें वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि पूरी संगत जानती है कि आपके सत्संग को तो शब्दों में पिरोना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपकी जो प्लानिंग होती है, आपकी जो हर चीज़ होती है वो बहुत ही अलग होती है। और अब मैंने दिमाग लगाना छोड़ दिया है। आप बोलते हो मुझे तो गुरुपा, बस मेरे दिल में रहना, आप मेरी ज़ुबान पे आप रहना, मेरी हर चीज़ में आप रहना, क्योंकि मैं बस सिर्फ आपके साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती हूँ। को किसी के साथ मैं अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करना चाहती। गुरुपा, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपकी बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला का करने जा रही हूँ गुरुपा। मैं 2 दिन से सोच रही थी गुरुपा आपसे शेयर करने को सत्संग, लेकिन मेरे यहाँ वाईफाई मेरा ख़राब हो गया था, पेड़ गिर गया था। आज जुड़ा है गुरुपा, मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ गुरुपा। अपने बेटी का गुरुपा आपसे कहने के बाद जो भी आपसे शेयर करते हैं मन हल्का होता है गुरुपा। और अपनी बेटी को ब्लेस करिएगा। जो भी मेरी प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है गुरुपा, आप ब्लेस करिए, कुछ उसमें कमी आए गुरुपा और मन थोड़ा खुश हो। और हंस के मैं खुशियों वाली बातें भी आपसे शेयर करूँ। हमेशा बस ऐसे ही बातें करना मुझे नहीं अच्छा लगता गुरुपा, लेकिन दिल से वही आवाज़ निकलती है जो अभी चल रहा है। चाह कर भी मैं कुछ और सोचती हूँ, शेयर करूँ कुछ और, लेकिन दिल में जो चल रहा है गुरुपा, जो परिस्थितियाँ हैं वो अपने आप दिल से निकलती हैं और वही बातें सत्संग में आती हैं बाबा गुरुपा। अपनी बेटी के संकटों को कम करिए गुरुपा। बेटी के शादी की बातें चल रही है और गुरुपा जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ घर वाले मन बनाए हुए हैं जिसमें संतुष्टि थोड़ी कम मिल रही है। उत्तराखंड है गुरुपा, यहाँ से बहुत दूर है और कैसे घर वालों को पसंद आया है। और अब मैं भी बोलना इसलिए नहीं चाहती हूँ, देर हो गया है। शायद गुरुपा को यही है, यही अच्छा मंजूर है, यही होना है क्या है,
बिना आपके गुरुपा, बिना आपकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता है। हो सकता है क्या पता कहाँ लिखा है, कौन है, तो मैं भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ गुरुपा, लेकिन दिल से जो एक संतुष्टि होनी चाहिए मुझे नहीं हो रही है। और ये लोग वहीं पे जाके मुझे करना है गुरुपा, ये लोग आएंगे भी नहीं तो, और टाइम भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मन को थोड़ा सा संतुष्टि इसलिए नहीं हो रही है, और फैमिली भी बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। मैं किसी दिन पूरी शेयर पूरी बातें क्लियर करूँगी। और गुरुपा घर जहाँ बन रहा है उसको भी ब्लेस करिएगा गुरुपा। पीछे आगे घर की बहुत गंदगी है, पीछे नाला टाइप का है, बड़ा तालाब गुरुपा। वहाँ की गंदगी देख के मन ऐसा भटक जाता है कि लगता है कि कहाँ मैं जा रही हूँ, जबकि बहुत खर्च किया था उस जगह पे उस लैंड को लेने में, लेकिन वहाँ की गंदगी देख के मुझे लगता है कि कहाँ आके फंस गई। ले तो लिया गुरुपा, वो बन भी रहा है, वहाँ कुछ कर नहीं सकती, उसको प्लीज़ करिएगा। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी जगह बने गुरुपा। सिर्फ बस देखा कि रोड के किनारे है, रोड से नज़दीक है, और एक साइड बीच से रोड है, एक साइड मैं हूँ जहाँ मेरा बन रहा है, इस साइड भी 2-4 रोड लिए हुए, लेकिन बनाने वाला इस साइड से सिर्फ हम अकेले ही दिख रहे हैं। और लोग जाने क्यों आगे पीछे बनाए ना बनाए, वो नाले की वजह से पीछे साइड में नाला है, इस वजह से नहीं बना रहे हैं। कोई कह रहा है हम बेचेंगे, 2-3 लोग उधर भी लिए हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं बेचूंगा, उधर का बेचना है। तो वो गुरुपा अच्छे लोग उधर बिके भी तो अच्छे लोग आए, और क्यों तालाब की वजह से मुड़ नहीं बना रहे हैं, और लोग वहाँ क्यों, मैंने तो बना लिया गुरुपा। वो बस अच्छे से बस जाए लोग, मेरे साइड में भी अच्छे लोग बसे गुरुपा, और मैं अकेली हूँ। ऐसा ना कि मैं अकेले ही उधर मेरा घर बने, ब्लेस करिएगा उस जगह को गुरुपा। और थोड़ा सा डाउट हो रहा है मन में कि सामने वाले सारे एक लाइन से बन रहा है, इस साइड वाले में जिधर मैं हूँ ईस्ट फेस की तरफ मेरा है, वेस्ट वाले और हैं, बीच में रोड है, तो इधर ईस्ट साइड के चक्कर में मैंने इधर लिया गुरुपा। और इधर बड़ा सा तालाब है, और इधर से कोई भी बनाने को नहीं तैयार है। सबने इन्वेस्ट किया है, क्या किया है नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, और तालाब हट जाएगा गुरुपा, कहते हैं लोग कि वहाँ पार्क उर्क बनेगा, लेकिन अभी तो सारे कूड़े शहर के कूड़े निकलते हैं, वहाँ लोग जाके फेंक रहा है पीछे से, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। और सारे जितने मोहल्ले के लोग हैं, किनारा है, रोड का किनारा है और तालाब भी है, इस वजह से सारी बहुत गंदगी होते हैं। सुबह शाम लैट्रिन वाले इतने ज़्यादा जाके वहाँ पे गंदगी करते हैं, बहुत खड़ा नहीं होने लायक होता है वहाँ। लेबर मजदूर भी नाक बंद करके काम करते हैं, तो लगता है वो कैसे मैं कैसे वहाँ पे रह पाऊँगी। और पब्लिश करिएगा उस जगह को, बहुत अच्छे लोग बस जाएँ, और जो गंदगी है हट जाए गुरुपा, अच्छी जगह बन जाए, तालाब को हटा के वहाँ पार्क मंदिर कुछ भी बन जाए जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ब्लेस करिएगा उस जगह को गुरुपा, ब्लेस करिएगा। और यहाँ पे बेटी अभी बहुत दुविधा में है, हस्बैंड का चिड़चिड़ापन और बच्चे का जहाँ जैसे थे वैसे ही है, कोई बात को कहो तो कुछ और करते कुछ और है। बेटा भी वही जिद्दी जो है, तो चिड़चिड़ा ज़्यादा है गुरुपा, उसके गुस्से को कम करिएगा गुरुपा, ब्लेस करिएगा, गुस्सा कम करे। और यही आपकी बेटी की ज़िंदगी उथल पुथल है गुरुपा, कि मैं आपके प्रेजेंस को फील करती हूँ, मन में बहुत खुशियाँ आती है गुरुपा। फिर मुझे लगता है कि आप कभी तितली के रूप में मैंने वो 4 तितलियाँ मेरे सामने से उड़ती एक बार देखी थी गुरुपा। मेरा मन इतना खुश हुआ कि मेरे गुरुपा अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं गुरुपा, और अपनी प्रेजेंस फील कराए गुरुपा। जब मैं कहीं निकलती हूँ आपका नाम लेके निकलती हूँ गुरुपा, तो
मुझे फील होता है कि आपकी वजह से मेरे काम ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता। मैं सोचती हूँ कि नहीं ये काम लग रहा है कि नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से होता है, बहुत जल्दी होता है गुरुपा। तो आपकी प्रेजेंस की मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत। आप हर समय अपने इस फैमिली को अपने इर्द गिर्द रहिए गुरुपा, और अपना आशीर्वाद देते रहिए। ब्लेस करिए इस फैमिली को, ब्लेस करिए आपकी बेटी हमेशा अपने गुरुपा की प्रेजेंस का फील मतलब अंदर से उसे लगे कि हाँ मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, ये फील हो गुरुपा। और ब्लेस करिए और आपकी बेटी को ये ज़िंदगी को आसान बनाइए गुरुपा। मुस्कुराहटें लौटाइए, जो भी छिन गई हैं वो खुशियाँ मुस्कुराहट लाइए गुरुपा। पूरे परिवार को खुशियाँ दीजिए। और मैं हमेशा आपके गुरुपा आपके साथ ऐसे मैं हमेशा अपनी बातें शेयर करूं, अपने पास से नहीं करूँ किसी को गुरुपा। अपने बच्चे की प्रॉब्लम को समझाइए गुरुपा। ये छोटे सा मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुपा, और मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। फिर आऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी गुरुपा। आपकी बेटी। जय गुरु जी।